नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो आज हमारा ये पार्ट 5 है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लें कि हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन 2024 से लेके 2026 तक रेलवे के एग्ज़ाम आया है, 2000 कहाँ से कहाँ तक 2024 से लेके 2026 तक जो भी क्वेश्चन रेलवे के एग्ज़ाम में आया है। अब वो कौन सा एग्ज़ाम है? एएलपी का। देखिए, आप देखे होंगे 24 में CBT 1 हुआ, फिर 25 में CBT 2 हुआ, फिर 26 में रेलवे का हुआ है एग्ज़ाम CBT 1 और एएलपी का, फिर जेई का हुआ है और टेक्नीशियन का हुआ है, एनटीपीसी का हुआ है। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेक्शन कंट्रोलर का है, एनटीपीसी ग्रुप डी, तो लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेगा। ये सिंप्लीफिकेशन का 5वां पार्ट है और नंबर सिस्टम का जो हमारा पार्ट चल रहा था वो पार्ट हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, मतलब नंबर सिस्टम पूरा कर लिए हम लोग। ये जो हमारा है वो है सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से, जो होमवर्क में शायद नहीं दिया गया था कल। तो ये हमारा होमवर्क का प्रश्न है, किस प्रकार से बनेगा, कैसे बनेगा, वो सभी चीज़ को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन है कि इसको क्या करना है कि सरल करना है। ग्रुप डी में पूछा गया है शिफ्ट 3 में। सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, 3 दूना 5। अब 5 के अंदर फिर गुना ब्रैकेट में ये 6 5 30, तो ये पूरा जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब ब्रैकेट तो यहाँ पे मेजली ब्रैकेट ख़त्म हो गया, ख़त्म हुआ तब कितना हो गया 72 भागा 30, तो भागा 30 मतलब बटा 30। अब प्लस यहाँ कर देंगे 5 का स्क्वायर, 25 में से 8 घटा देंगे, 25 में से 8 घट जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 25 में से 8 घटेगा। अच्छा 72/30 बिल्कुल सही है, और 25 में से 8 गया तो हमारा हो जाएगा 17। ठीक है, और इस पूरे का जो गुना है वो 5 से हुआ है गुना, क्वेश्चन में कहना है, और फिर बटा जो है वो 97 है। अब देखिए इसको सॉल्व किस प्रकार से किया जाए। इसको हम 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24 या 72, नीचे में आ गया 10, और 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। इससे क्या फ़ायदा होगा देखिएगा, जब इसको 5 से गुना करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा तो ऊपर में बच जाएगा 12, अब प्लस फिर 17 25 कितना हो जाएगा 85, और नीचे में क्या है 97, और ऊपर में जब जोड़ेंगे तो ये भी 97, ये भी 97, कट के हमारा 1 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देखेंगे। इसको क्या करना है, सरल करना है। ये भी ग्रुप डी 2025 में पूछा गया प्रश्न है। जो फिलहाल एग्जाम हुआ था, हाल फिलहाल उसी का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको बैठा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, और नीचे में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, तो आप लोग बोलिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए प्लस बी मतलब दोनों को जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो 1.25 में देखिए 1.25 है, इसमें 7.75 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 2 गुना, एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। ए प्लस बी गुना ए माइनस बी होता है, घटाएंगे तो 0, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, मतलब 0.05 आ गया। इसको 1/2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, बटा आप बोलिएगा 0, ये 0 लिखने का फ़ायदा है नहीं। नीचे में भी वही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा 2 1 3, जब जोड़ेंगे तो 3.5। ए प्लस बी गुना ए माइनस बी जब करेंगे तो पॉइंट इससे क्या, तो 1 आ जाएगा ये। और यहाँ जो हमारा ऑलरेडी है वो 7/2 है। अब देखिएगा इसको काटने का किस तरीक़ा से हम लोग इसको कट करेंगे, देखिएगा। तो इसका कलर करेंगे चेंज, तो ये हमारा कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, 10 उड़ाएंगे, इसका भी उड़ जाएगा। अब 5 7 35, और 7 से 7 खत्म, 1 आ गया, इसका भी आंसर। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ठीक है, सभी ये क्वेश्चन भी देखिए, इतना का मान ज्ञात करना है। अब किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे। ठीक है, 5.4 है इंटू ये 3 बार जो लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको 0.1 पे क्यूब लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और इधर जो है 3 बार उसको लिख सकते हैं 0.03 होगा ना, 0.03 पर क्यूब हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगा। ये हम मंझली ब्रैकेट भी हम यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट में मंझली ब्रैकेट को फिट कर देते हैं, 1 सेकंड। मंझली ब्रैकेट नीचे में क्या होगा, तो देखिए काटना है, इस दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, 3 इसमें, ये तीनों तो गुना में है। अगर हम इसमें देखें तो 3 3 27 इसमें भी है,
और 27, तो इसमें भी आएगा क्योंकि इसमें 9 गुना 9 गुना 9 है। इस ऐसा कॉमन क्यों लेंगे, तो ना ऊपर वाला सेम पुराने के लिए देखिए ना, इस तीनों से क्या, इससे 3 इससे 3 इससे 3, मतलब इस तीनों से 3 दिया ना तो 27 कॉमन आ जाएगा। और इसको भी जब 3 कॉमन लेंगे तो ये भी 3 बन जाएगा, ये भी 3, ये भी 3 कट जाएगा, फिर हमारा मतलब 27 कॉमन आ जाएगा नीचे से 27। जैसे 27 कॉमन ले लेंगे बच जाएगा हमारा 0.1 का क्यूब, मतलब वो 3 बार है, 0.33 बार था तो हमें अब तो 1 बचेगा क्योंकि इसका तो 3 बाहर निकाल लिए हैं, प्लस इसका भी 0.03 बचेगा, 9 था तो उसका तीनों 3 निकाल लिए इसका क्यूब। अब जैसे ही आप लोग यहाँ से इसको देखिएगा तो ये पूरा से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको 27 दूना 54, लेकिन दशमलव था तो दशमलव 2 हो जाएगा, जिसमें कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर पूछें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 45 में करेंगे। एक्स का मान ज्ञात करना है। आप लोगों को हम समझा चुके हैं, और आधार सेम हो तो गुना में पावर जोड़ते हैं और भाग में पावर को घटाते हैं। तो सेम एज इट इज उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्या, जब गुना है तो क्या करेंगे हम लोग, पावर को जोड़ेंगे। तो 7 पे पावर, अच्छा इसको समझिएगा, 7 पे पावर 5 है, इसको हम लिख के समझाते हैं थोड़ा सा। और गुना 7√7, इसका क्या मतलब हुआ, कितना पावर हुआ, इस चीज़ को समझाएंगे यहाँ पे। और भागा 7 पे पावर -5/2 है, और इज इक्वल टू जो है वो हमारा है 7 पे पावर 2x + 3। ठीक है, यही तो मान हमारा गिवन है। मेन बात हमारे यहाँ पे ये रही कि ये क्या है। देख मेरे भाई, 7√7 का अर्थ क्या हुआ, 7 पे पावर 3/2। कैसे, देखो एक तो ये था, और सॉरी यहाँ तो 7 है ना, और 7 पे पावर रूट का मतलब हो गया 1/2, और जब इसको जोड़ेंगे तो 7 पे पावर 3/2। अब कर लेते हैं 5, सॉरी 7 पे पावर यहाँ पे कितना है, 5 है तो 5। और बोले थे इधर भी आधार देखो 7 है, इधर भी आधार 7 है, तो आधार को लिखना जरूरी नहीं है, पावर को बराबर कर देंगे। तो पहले क्या करेंगे, दोनों को पावर को जोड़ेंगे, तो यहाँ 5 है, जोड़ देंगे 3/2, और सेम घटा देंगे, घटा देते हैं, भाग रहता है तो घटाते हैं पावर को, कितना घटाएंगे, -5/2, तो ये माइनस माइनस +5/2 हो जाएगा। और उधर जो बचेगा पावर में हमारा वो 2x + 3 बचेगा। अब आप लोग यहाँ से देखिएगा कि जब इसको जोड़ेंगे आधार से, जब इसका आधार सेम है, जब जोड़ेंगे इसको हम तो 5 3 8/2 मतलब 4, और 4 और ये 5 9 हो जाएगा, और 9 3 इधर आके घटेगा तो -3 मतलब हो जाएगा ये 6 बराबर 2x। जब इसको काटेंगे तो x का मान आ जाएगा 3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। ठीक है, हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। सेम उसी तरह से बनाएंगे। क्या नियम लगेगा आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि वीडियो को रोक के थोड़ा देर पहले क्वेश्चन को खुद से क्वेश्चन पे ध्यान दिया कीजिए। अभी तो हम वैसे करा देते हैं सॉल्यूशन, तो ठीक है, नहीं तो आप खुद से भी कर सकते हैं। देखिए इसका मान ज्ञात करना है। अब क्या होगा इसका मान, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो वैल्यू पुटिंग मेथड भी काम कर जाता है। तो वैल्यू पुटिंग मेथड क्या काम कर जाएगा, तो सुनिए, x का मान हम रख देते हैं, x का मान रख देते हैं 0। वैल्यू पुटिंग मेथड आसान होता है, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, वैल्यू पुटिंग मेथड आसान होता है ऐसा क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए जब रख देंगे तो 5 पावर 4 बचेगा, क्योंकि 3x तो ख़त्म हो जाएगा, तो 5 पे पावर 4 बच गया। अब प्लस ये बच गया 125 पे पावर 1 बटा नीचे में हो जाएगा 125 पे पावर 1, अब माइनस हो जाएगा ये 5 पे पावर कितना 2, क्योंकि तो 2 बच गया। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखिए ये भी मेन दिक्कत क्वेश्चन में 125 है यहाँ पे। जैसे इसको घटाएंगे तो अगर 25 - 25 ये 25 हो जाता और ये 25 ही रहता तो नहीं बनाते इस तरीके से। वैल्यू x का मान 0 पुट नहीं करते, क्यों, क्योंकि जब नीचे में 0 आता है तो वैल्यू पुटिंग मेथड नहीं, दूसरा मतलब उसी का दूसरा मान, जैसे 1 रख सकते थे 2 रख सकते थे, वैसा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ 125 है तो 0 तो आ नहीं रहा है, मतलब नीचे में हमारा आ जाएगा ये 125, आप 25 घटा देंगे तो नीचे में तो आ जाएगा 100। और इसका 5 पे पावर जब 4 करेंगे तो 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 625, 625 और 125 कितना हो जाएगा ये 750 हो जाएगा। भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5। तो 7.5 हमारा एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए इसका बेसिक क्या रहेगा, किस प्रकार से बनेगा, उस पर आप लोगों को फोकस करना ही नहीं है।
ठीक है। अदरवाइज़ किसी विद्यार्थी को नहीं हो रहा हो कि करेंगे तो कर सकता है, क्योंकि इसको फिर लिखेंगे 5 का क्यूब, इसको लिखेंगे 5 का क्यूब, फिर पावर को पावर से गुना करेंगे, कॉमन आएगा, कट जाएगा, आंसर आप लोगों का इतना ही रहने वाला है। लेकिन मेन है कि एग्ज़ाम में हमें समय बचाना है, ना कि अपने टैलेंट को दिखाना है कि हम कर सकते हैं क्वेश्चन को बेसिक से भी। क्या ज़रूरी है, ट्रिक जब है ही तो इसके लिए आप लोग वैल्यू पुटिंग मेथड को अपना सकते हैं। अब देखिए इसमें वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, सेम भी आ सकता है, और यहाँ था कि सारा ऑप्शन अलग अलग, तो ऑप्शन को ही चेक कर लेते हैं। 0 पे क्या कोई ऑप्शन ऐसा भी जो सेम आता है, जब 0 रखेंगे तो ख़त्म, 10 आएगा, यहाँ भी 10 आ जाएगा, चारों ऑप्शन में 10 आ जाएगा, 0 तो रखने से बात नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व भी करना आसान है यहाँ पे, और एक रख के भी कर सकते हैं आप लोग। तो सॉल्व देखिए करना आसान कैसे है, क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा पहले, फिर देखिए दोनों तरीका हुआ तो वैल्यू एक पुट करके भी देख लेंगे, लेकिन एक पे भी क्या पता ऑप्शन सेम हो जाए तो ये दिक्कत आ जाएगा फिर हमें। एक्स स्क्वायर माइनस, पहले इसको गुना कर लीजिए आप, जैसे ही गुना कीजिएगा इसको, देखिए 3x को x से करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब 3x को 5 से करेंगे तो 5 तिया 15x, और 2 माइनस 2x, तो 15 में से 2 गया तो हो जाएगा 13x। अब -5 दूना 10, इसको कर लीजिए तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x अब प्लस 10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो दोनों हो जाएगा -2x स्क्वायर माइनस 13x अब प्लस 10। तो कहाँ पे ऑप्शन में है तो आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो बेसिक बेस्ट होता है तो उस तरह से हम मान ज्ञात कर सकते हैं। वैसे उम्मीद करते होंगे कि क्लियर होगा आप लोगों का ये सभी चीज़ें, और कहीं भी दिक्कत हो तो हमें ही आप पूछ सकते हैं हमसे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। इसको सरल करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट में क्या है कि 8 में से 5 गया तो 3, और 3 का स्क्वायर 9, मतलब ये जो लिखा है 9 लिखा हुआ है। सबसे पहले ब्रैकेट का काम, और ये प्लस के पहले है तो ये तो अलग है अपना, इसका तो अलग अपना दुनिया है ना। 6 के 36 इधर लिख सकते हैं, प्लस के पहले था प्लस। 6 गुना ये कितना है 9, 6 गुना 9 अब भागा 3 अब गुना 9। जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ कटने वाला कोई चीज़ है, देखिए 3 तिया 9, गलत है कि सही है तो आप लोग बोलिएगा गलत है, क्यों? क्योंकि कटेगा तो ये 3 तिया 9, अब सब गुना कीजिए, 9 तिया 27, 27 छके तो 36 प्लस 27 छके, लेकिन गुना क्यों नहीं किए? इकाई अंक यहाँ पे काम देगा। देखिए कैसे, 6 के 36 का 6, और इसका इकाई अंक 6, 6 6 12, इकाई अंक 2 आएगा। इकाई अंक 2 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों हम जाए बेसिक पे, क्यों जाएँ हम इसको बनाने पे, जब इकाई अंक हमारा है ही, तो इसीलिए बोलते हैं इकाई अंक पे आप लोग आंसर को टिक कीजिए। अब 49 नंबर देखिए, इसको क्या करना है, इस व्यंजक को सरल करना है तो आसान है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 कितना हो जाएगा 3 2 5x अब प्लस जो हमारा हो जाएगा वो 3 दूना 6, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x होगा, 3 2 5, ये ना दोनों को जोड़ देते हैं, और 3 2 5 फार्मूला होता है, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए गुना बी, इसलिए दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, जब जोड़े तो हो गया 3 2 5x प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ऑप्शन नंबर हमारा बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा तो कैसे बनेगा इस क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करेंगे, पावर देखिए भाग भी है यहाँ पे, अभी जस्ट समझाए, आधार सेम हो तो गुना में पावर जोड़ देते हैं और भाग में पावर को घटा देते हैं। तो क्या है 4 तिया 12, 2 पे पावर 12 है, एग्जाम में इसको 12 ही समझिएगा, यानी कि पावर की 4 का क्यूब 4 64 कर देंगे, नहीं, ये पावर पे पावर गुना हो जाता है, पावर का गुना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है 2 पे पावर 5 दूना 10 हो जाएगा, और भागा हो जाएगा 2 पे पावर 7। बिना ज़्यादा कुछ टेंशन लिए इसको लिख सकते हैं, 2 पे पावर पहले जोड़ दीजिए तो 22 में से 7 गया, तो 22 में से 7 गया तो 15, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, देखिए आया हुआ है एग्जाम में, तो सभी क्वेश्चन आया हुआ ही है, और इसके बाद हम लोग 51 के बाद करेंगे अगला पार्ट में। देखिए अभी कम ही क्वेश्चन आप लोगों को हम डेली करवा रहे हैं, आप लोगों को पता है कि क्यों कम करवा रहे हैं, या 52 तक करवा दें, हम थंबनेल सेट कर दिए, यहाँ से थंबनेल सेट है ना 6 नंबर से, तो 53 तक करवाना है, ठीक। देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है,
तो कैसे होगा सॉल्व ये क्वेश्चन हमारा, देखिए बहुत आसान है। अच्छा, दशमलव के बाद अगर दूसरे तरीका से देखना है तो इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है दशमलव के बाद, तो ठीक है। तो 9 दूना 18 होती है 27, 27 के 7 बाकी 2, फिर 9 दूना 18 होती है 27, 27 28 29, 29 के 9, 29 के 9 बाकी 2, मतलब 97 आएगा। तो इसी में एक 97 है और कहीं 97 मतलब 97 दशमलव के बाद 9 7 है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ज़्यादा हम क्यों बनाना है इस क्वेश्चन को, ज़्यादा दिमाग लगाने का कोई ज़रूरी है नहीं। वैसे इसका मान ज्ञात करना है तो ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आप लोग को होमवर्क में करना है। इसका आंसर हम मतलब आंसर देखना है तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट को देखें, उसमें हम करवा देंगे इसका सोल्यूशन। अब रही बात कि पार्ट 6 में आप लोग मिलिएगा, और पार्ट 6 में हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 51 से। चलिए इसको हम सेट कर देते हैं, पार्ट 6 में 51 करेंगे। होमवर्क में भी आप लोग को पार्ट 6 में ही होमवर्क मिल जाएगा, तो वो नेक्स्ट क्लास में रहेगा। थैंक यू।